बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। और आप बारिश में भी रुके रहे, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, आपको सैल्यूट करता हूँ। शुक्रिया। से चल के आए हुए जातीय उन्मूलन आंदोलन के प्रमुख और जय भीम आंदोलन के संस्थापक और इस समय देश में, पूरे देश में ईवीएम की लड़ाई लड़ रहे दिल्ली के विधायक श्री राजेंद्र पाल गौतम जी को मैं आमंत्रित करता हूँ, वो आए और अपनी बात रखें। श्री राजेंद्र पाल गौतम जी। सबसे पहले दुनिया को शांति और मानवता का संदेश देने वाले तथागत भगवान बुद्ध, संत गुरु रविदास जी, संत कबीरदास जी, ज्योतिबा फूले जी, सावित्रीबाई फूले जी, फातिमा शेख जी, पीडीआर रामास्वामी नायकर जी, साहू जी महाराज, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी, माता रमाबाई जी और मान्यवर कांसीराम साहब के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आदरणीय विधायक और सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, आदाब। के फोन में होगा, ट्विटर खोल के देख लेना, लगभग 15 दिन पहले का है। क्या सवाल था? उन्होंने ट्विटर पे सवाल किया, एनडीए को कितनी सीटें मिलेंगी इस 2024 के चुनाव में? ए 400 पार, 400 पार पे लोगों ने वोट दिया 11% में। बी 200 से कम आएंगी, 75% ने कहा है एनडीए को 200 से भी कम सीट मिलेगी। न्यूज 24 कोई हमारा चैनल नहीं है, विपक्ष का नहीं है, इंडिया गठबंधन का नहीं है। और एक और मजे की बात बता दूं, ट्विटर एक ऐसी चीज है जिसपे गरीब आदमी नहीं है, जिसपे कम पढ़ा लिखा आदमी नहीं है। ट्विटर पे तो हाईली एजुकेटेड लोग हैं, इंटेलेक्चुअल क्लास है, इलीट क्लास है, पढ़े लिखे बहुत पैसे वाले लोग हैं, वो लोग ट्विटर पे। गरीब आदमी को देखोगे तो ये आंकड़ा फिर कहाँ जाएगा। लेकिन उसमें जहाँ पढ़े लिखे लोग जो स्वर्ण जाति के ज्यादा है, जो बीजेपी के साथ रहते हैं, उन लोगों में भी यानी उसमें लाइव है, वो तो उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। वो ट्विटर के ऊपर भी वोट लोग डाल रहे हैं, आप लोग डाल रहे हो, लोग डाल रहे हैं। उसमें आया कि पूरा इंडिया यानी कि मोदी जी और उसकी पूरी टीम की लाख मेहनत के बाद भी, और उसमें ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई सारे दबाव डालने के बाद भी, चूंकि वो निष्पक्ष है, ट्विटर पे जब आया 75% ने कहा एनडीए, पूरा एनडीए जिसमें बीजेपी और उसके सारे सहयोगी दल हैं, उनको सबको मिला के भी 200 से कम सीट आएगी, 200 से कम आएंगी। और 11% कह रहे 400 पार आएंगी, समझ रहे हो। और 14% कह रहे 370 आएंगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टीवी के माध्यम से ब्रांडिंग की जा रही है एनडीए की, मोदी गवर्नमेंट की, मोदी गवर्नमेंट सारे मोर्चों पे पूरी तरह फेल हो गई है। इस मोदी सरकार ने पढ़ाई को इतना महंगा कर दिया कि आज आप अपने बच्चे को अगर इंजीनियर बनाना चाहे, डॉक्टर बनाना चाहे, वकील बनाना चाहे, तो लाखों रुपया चाहिए केवल डिग्री करवाने के लिए। और आप ये समझ लीजिएगा, अनुसूचित जाति जनजाति में 99% लोग ऐसे हैं जिनके पूरे परिवार की इनकम जोड़ लो तो 3000 रुपए से 20,000 रुपए महीने कमाते हैं। 99%, केवल 1% लोग हैं जो सरकारी नौकरी में अच्छी जगह चले गए या कोई बिजनेस अच्छा उनका सेट हो गया। 1% लोग अपने बच्चों का इंजीनियरिंग, मेडिकल, जुडिशियल या सिविल सर्विसेज या दूसरे एग्जाम की तैयारी करवा सकते हैं, उनको वो वकील बना सकते हैं, जज बना सकते हैं, या इंजीनियर बना सकते हैं, डॉक्टर बना सकते हैं। 99% SC ST के लोग अपने बच्चे की डिग्री का खर्चा नहीं उठा सकते, क्योंकि उनके तो पूरे परिवार की इनकम भी जोड़ लो तो 3000 से 20,000 के बीच है 99% की। अब बताता हूँ ओबीसी की, ये तो मैंने SC ST की बताई। ओबीसी के अंदर 95% लोग ऐसे हैं, 95% जिनके पूरे परिवार की इनकम जोड़ लो हर महीने की तो 3000 रुपए से 25,000 रुपए के बीच है, 95% की। यानी ओबीसी में भी 5% जो थोड़े बड़े जमींदार हैं, थोड़े से दबंग हैं या बिजनेस में, वो केवल 5% है नौकरी में।
उनमें भी ओबीसी में भी 95% हायर एजुकेशन का खर्चा नहीं उठा सकते। अब मैं आता हूं मुस्लिम समाज पे। मुस्लिम समाज में 94% लोग, 94 नहीं 96% लोग, क्योंकि सर्वे डाटा पूरा दिमाग में बसा हुआ है। मुस्लिम समाज में 96% लोग ऐसे जिनके पूरे परिवार की इनकम जोड़ लो तो 3,000 रुपए से लेके 18,000 रुपए महीने के बीच है। यानी केवल मुस्लिम में भी 4% लोग हैं जो अपने बच्चों को हायर एजुकेशन का खर्चा उठा सकते हैं। इससे अंदाजा लगा लो देश के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और माइनॉरिटी के लोगों के आने वाले बच्चों का भविष्य क्या है। आपका भविष्य अंधकार में है और ये अंधकार में इस केंद्र की सरकार ने किया है। ये पढ़ाई महंगी इस सरकार ने की है। ये सरकारी नौकरियां सारी ठेके पे दे दी, प्राइवेटाइज कर दी, सारे संस्थान बेच दिए। सिर्फ इसलिए बेच दिए ताकि दलितों के, पिछड़ों के, आदिवासियों के बच्चे, माइनॉरिटी के बच्चे भी नौकरी में ना आ पाए। कितनी बड़ी साजिश करके देश को बर्बाद कर दिया लोगों ने। इसलिए अपनी आंखें खोलो साथियों, इन्हें आपकी वोट की चिंता नहीं है। ये ईवीएम से चुनाव जीतते हैं, इसलिए ईवीएम को हटाने के लिए पूरी ताकत के साथ एक बड़ा आंदोलन करने की जरूरत है। एक बड़ा आंदोलन करने की जरूरत है। आपको बहुत जल्दी कॉल दी जाएगी दिल्ली से, पूरे देश के अंदर। मैं भी पीछे नागपुर गया था, महाराष्ट्र के अंदर, वहां पे ईवीएम के ऊपर मीटिंग थी। आपको जान के ताज्जुब होगा, कम से कम 25,000 लोग थे और 25-30 हजार की तो कई सभाएं हो गई। कल गोवा के अंदर सभा है। गोवा एक ऐसी जगह है जिसकी पूरी पॉपुलेशन केवल 15 लाख है और 8-9 हजार वोट लेके वहां विधायक बन जाता है आदमी, केवल 8-9 हजार वोट लेके। लेकिन वो 10,000 की सभा हो रही है। आज तक कोई राजनीतिक सभा भी, मोदी की सभा भी आज तक नहीं हो पाई 10,000 लोगों की। लेकिन ईवीएम के खिलाफ हमारी टीम जा रही है, वहां पे 10,000 लोगों की सभा है। पूरे देश के अंदर आंदोलन चल रहा है। और आज पटना के अंदर गांधी मैदान में बड़ी रैली है जिसको राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों बहुत संबोधित करने वाले हैं। इतनी भीड़, लाखों लोग इकट्ठे हो चुके हैं, जगह नहीं है पैर रखने को। और हमने उन पे दबाव बनाया है कि हमें तो चुनाव, हमारे आम आदमी को तो चुनाव लड़ना नहीं है भाई, इनको तो एमपी में ले बनना नहीं है। सरकार नहीं बनेगी तो आपकी नहीं बनेगी। विधायक खरीदे तोड़े जा रहे तो आपके तोड़े जा रहे हैं। पार्टी अगर बर्बाद की जा रही है, तोड़ी जा रही है तो आपकी तोड़ी जा रही है। ईडी सीबीआई इनकम टैक्स लगाई जा रही है तो आपके पीछे लगाई जा रही है। तो भैया वोट इनको थोड़ी ना चाहिए, वोट तो तुम्हें चाहिए, सरकार तो तुम्हें बनानी है। तो फिर ईवीएम के खिलाफ भैया कब तक मत बोलो, कब तक नहीं बोलोगे? क्यों चुप हो? क्यों ईवीएम का तुम लोग विरोध नहीं कर रहे हो? मुझे उम्मीद है आज राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वहां गांधी मैदान में पटना के अंदर आज वो भी शायद ईवीएम के खिलाफ बोलेंगे। सारी पॉलिटिकल पार्टी जितनी इंडिया गठबंधन की है या दूसरी विपक्ष की है, हमने सबका आह्वान किया है अगर तुम्हें बचना है, क्योंकि इन्होंने ईडी पीछे लगा के, इनकम टैक्स लगा के, सीबीआई लगा के आपके विधायकों को तोड़ रहे हैं, आपको डरा रहे हैं, आपके नेताओं को जेल में डाल रहे हैं, झूठे केस बना रहे हैं। और जबकि 90% कालाधन सारा बीजेपी वालों के पास है आज देश का। और ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड लाए थे, आज धन्यवाद आप सब कर दो सुप्रीम कोर्ट का। इलेक्ट्रल बॉन्ड से 90% चंदा केवल बीजेपी को जा रहा था, 90%। तो जांच तो ये ईडी कहाँ है, ये सीबीआई और इनकम टैक्स कहाँ है? इस बात की भी तो जांच कर लो। जिन 90% लोगों ने चंदा बड़े बड़े उद्योगपतियों ने भारतीय जनता पार्टी को दिया है, ये जो सरकारी ठेके छूटे हैं अरबों खरबों रुपए के, वो ठेके किसको लिए दिए हैं? जिनको वो ठेके मिले कहीं वो वही तो नहीं है जो चंदा दे रहे हैं। कहीं चंदा ठेका सरकारी करोड़ों अरबों रुपए के ठेके लेने के बदले में तो चंदे नहीं दिए। लेकिन सीबीआई इसकी जांच नहीं करेगी, इनकम टैक्स इसकी जांच नहीं करेगी, ईडी इसकी जांच नहीं करेगी। लेकिन धन्यवाद करना पड़ेगा सर्वोच्च न्यायालय का और उसके मुख्य न्यायाधीश और उनके अदर जजेस का। उन्होंने एक ऐतिहासिक फैसला देके इलेक्ट्रल बॉन्ड को बंद कर दिया, जिसमें 90% चंदा इस बार बीजेपी को गया। पिछली बार 81% गया, इस बार 90% गया। सारा का सारा चंदा उनको जा रहा है। हर जिले में उनके बड़े बड़े महल जैसे मुख्यालय बन गए। ये किस लिए बन गए? क्योंकि उन्हें ईवीएम से चुनाव जीतते हैं, वोट से तो वो कभी जीत नहीं पाए, वोट से कभी नहीं जीत पाए। अभी एक डाटा देख रहा था, आपको भी जानकर ताज्जुब होगा। जिस बनारस से मोदी जी चुनाव लड़े 1999 में, वहां पे वोट पड़ा था लगभग
6,33,000 1999 में। और उसके बाद अगला चुनाव आया 2004 में। 2004 में वोट पड़ा 6,30,000 से कुछ कम, यानी पिछली बार से भी कम। उसके बाद चुनाव आया 2009 में, तो 2009 में भी चुनाव में वोट पड़ा 6,88,000 के करीब। और 2014 में जब मोदी जी ने, जानते हो वोट कितना पड़ा? वोट पड़ा 10,60,000 से ज्यादा। ये 4 लाख और वोट कहां से आया? कहां से आया? और इलेक्शन कमीशन अब तक नहीं बता रहा कि वहां पे 2.5 लाख से ज्यादा जितने वोट उनके डाटा में पड़े हुए दिखाए, लेकिन जब मशीन खोली उसमें 2.5 लाख से ज्यादा वोट फालतू पड़ा। वो वोट कहां से आया? ईवीएम से चोरी करते हो, चुनाव जीतते हो, और लोगों की वोट की आपकी नजर में कोई कीमत नहीं है। समझ रहे हो आप सारा खेल? इसलिए आप समझ जाइए, ईवीएम से लोगों की वोट की चोरी होती है, और इस बार किसी भी कीमत पे हम ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे। इस बार ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे। संवैधानिक तरीके से, शांति प्रिय तरीके से एक मजबूत सशक्त आंदोलन किया जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, कोई गुंडा घुस के बीजेपी का आके कहीं पथराव ना कर दे पुलिस के ऊपर। ये चाहते हैं कुछ हुड़दंग हो, पुलिस लाठीचार्ज करे और जो आंदोलनकारी उन पर मुकदमे बने। तो इस बात के लिए सचेत रहना, पूरे देश के लिए कॉल दी जाएगी, शांतिपूर्वक तरीके से ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ, बैलेट पेपर वापस लाओ। ये आंदोलन की आपको कॉल दी जाएगी बहुत जल्दी, और आप सब लोग मिलके ईवीएम हटाने के लिए, बैलेट पेपर वापस लाने के लिए, देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए पूरे देश के हर जिला मुख्यालय पे बहुत बड़े पैमाने पे ईवीएम के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। उसकी डेट की घोषणा बहुत जल्दी की जाएगी। आपके पास आपको पहुंचेगी सूचना, और मैं चाहता हूं, अगर इस देश को बचाना है, अगर आप सच्चे दिल से चाहते हो आपके बच्चे दोबारा गुलाम ना बने, अगर आप चाहते हो कि ये पढ़ाई की का जो खर्चा बढ़ रहा है कम होना चाहिए, अगर आप चाहते हो लोगों को रोजगार मिलने चाहिए, अगर आप चाहते हो महंगाई कम होनी चाहिए, तो वे जो मोदी जी है जिन्होंने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, वो तो फेल हो गए। महंगाई कंपनी भी बढ़ गई। वो कहते थे 35 रुपए लीटर पेट्रोल मिलेगा, 100 रुपए लीटर से ऊपर पहुंचा दिया। वो कहते थे हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेंगे, रोजगार तो दिए नहीं, नोटबंदी लाकर रोजगार छीन लिए, लोगों की फैक्ट्रियां बंद हो गई, सैकड़ों लोग मारे गए। तो ऐसे लोग जो आपकी वोट की चोरी ईवीएम से कर रहे हैं, जो लोग झूठ बोल के आपको भ्रमित करते हैं, ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं करना। आपको देश को भी बचाना है, आपको देश के प्रजातंत्र को भी बचाना है, आपको बैलेट पेपर वापस लाना है, आपको ईवीएम को हटाना है। इसके लिए बड़े आंदोलन की तैयारी कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। और आप बारिश में भी रुके रहे, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, आपको सैल्यूट करता हूँ। शुक्रिया।